हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, आज दुनिया भर के अंदर एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा डीप डिस्कशन चल रही है और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन कौन सी जॉब्स ले सकते हैं, कौन कौन सी जॉब्स वो नहीं ले सकते हैं, क्या आपको अपने करियर पे फोकस करने की जरूरत है, क्या आपको नई स्किल्स एक्वायर करने की जरूरत है, क्या आपको एआई और एमएल सीखने की जरूरत है। इन सारे क्वेश्चंस को साइड पे रखा जाए और एआई किस तरीके से ह्यूमन काइंड के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ड्रॉबैक दे सकता है, लिमिटेशंस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर हम इन सारे टॉपिक को छोड़ के ये सोचें कि हम एआई के इमर्जेंस से किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं, तो एक चीज तो सर्टेनली पिछले कुछ सालों से मेरे माइंड में चल रही है। जब से भी ये एआई, चैट जीपीटी और बाकी सारी चीजों के बारे में सुनना शुरू किया है, तब से एक थॉट प्रोसेस जो लगातार मेरे माइंड में चल रहा है और मैं उस पर लगातार काम भी करता जा रहा हूँ। इट्स बीन मैनी 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 मंथ्स नाउ कि मैं लगातार उस पर रिसर्च करता जा रहा हूँ और मैं जितना ज्यादा उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, मैं एआई को भी और अच्छे से समझ पा रहा हूँ। दोस्तों, वो क्वेश्चन, वो पॉइंट मेरे माइंड में ये है कि किस तरीके से मैं एट एन इंडिविजुअल लेवल, अगर अपने किसी करियर को साइड पे भी रखा जाए, तो मैं एज अ इन्वेस्टर, मैं एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैसे मैं अपने लिए इन एआई स्टॉक्स से बेनिफिट उठा सकता हूं। दोस्तों, एआई मेरी जॉब लेकर जाएगा या नहीं जाएगा ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन एआई आने वाले टाइम में रूल करने वाला है। और अगर ये रूल करने वाला है तो एक चीज बहुत श्योर है कि एआई से लिंक्ड जितनी भी कंपनीज है उनके स्टॉक प्राइसेस डेफिनेटली ऊपर जाएंगे। अब वो चाहे ओवर वैल्यूड हो जाए, चाहे वो जल्दी ऊपर जाए, लेट ऊपर जाए, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन सर्टेनली इन एआई ड्रिवन कंपनीज को बेनिफिट होने वाला है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो यूएस के एनवीडिया स्टॉक को भी अगर हम देखें तो उसने शानदार रिटर्न्स दिए यूएस के इन्वेस्टर्स को। दोस्तों, आज क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे इंडिया में ऐसी कुछ कंपनीज हैं जिनमें मैं इन्वेस्ट करके इस पूरी एआई की साइकिल का, इस पूरे एआई ड्रिवन मूव का फायदा उठा सकता हूं। तो दोस्तों, मैंने जब पिछले कुछ महीनों, हफ्तों लगातार मैं इसके बारे में जब रिसर्च करता जा रहा हूं, तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि हाँ, बहुत ज्यादा कंपनीज तो ऐसी नहीं है जो इंडिया में बैठे बैठे जिनसे मैं फायदा उठा सकता हूं। लेकिन इंडिया में बैठे बैठे इंडिया की कुछ कंपनीज और फॉरेन के कुछ एसेट्स ऐसे कौन कौन से हैं जिसके थ्रू मैं बेनिफिट ले सकता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कैसे हम एआई ड्रिवन स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं, कैसे एआई ड्रिवन स्टॉक्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। छोटे रिटर्न्स, बड़े रिटर्न्स, लार्ज कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, मैंने इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सच पैरामीटर, मैंने सिर्फ ये स्टडी किया है कि इस पूरी वैल्यू चेन में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो में आगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एआई ड्रिवन रैली का फायदा उठा सकते हैं, कौन कौन सी कंपनीज इस एआई के पूरे थीम के पार्टिसिपेंट रह सकते हैं, कौन कौन से आपको लगता है पार्टिसिपेंट है लेकिन हो सकता है ना हो, क्या कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो यूएस में है जहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये वर्ड हम इस वीडियो में आगे जाके यूज भी करने वाले हैं, लेकिन आप उस टर्म के आने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आईओटी की फुल फॉर्म क्या होती है। एआई में एक बहुत ही कॉमन टर्म होती है आईओटी। आईओटी की फुल फॉर्म क्या होती है, मतलब क्या होता है, वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फुल फॉर्म क्या होती है आप अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ एक सेक्टर के इंपॉर्टेंट स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ। ऑल्दो मैं वो रिकमेंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ कि आप किसी वैल्यू चेन को कैसे स्टडी कर सकते हैं, उसके अच्छे स्टॉक्स को कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को अभी के अभी आप लाइक भी कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी के अभी उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, चलते हैं आगे, एआई की वैल्यू चेन को समझते हैं। दोस्तों, एआई की वैल्यू चेन में सबसे बड़ी चीज और सबसे बेसिक चीज, या मैं बोलूं जो बैकबोन है उसकी, दोस्तों वो है आईटी सर्विसेज और सिस्टम इंटीग्रेटर्स। आईटी सर्विसेज और सिस्टम इंटीग्रेटर्स का मतलब क्या होता है, दैट दे बिल्ड, दे मैनेज एंड इंटीग्रेट द एआई इनटू समथिंग। किसी भी चीज में एआई को बिल्ड करना है, उसको मैनेज करना है, उस सिस्टम को एआई से अडेप्ट करना है, इसको कहते हैं आईटी सर्विसेज एंड सिस्टम इंटीग्रेटर्स, जो एआई को किसी भी सिस्टम में आईटी के साथ उसको इंटीग्रेट कर देता है। दोस्तों, इस टाइप की कुछ कंपनीज इंडिया में है जो फॉरेन कंपनीज को एआई और एमएल में इंटीग्रेट करने का बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, इंटीग्रेट करने का काम प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, दीज आर नॉट रिकमेंडेशन टू बाय और सेल, बट मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये फॉरेन सिस्टम्स में जहां पर भी आपके पेटेंट ज्यादा से ज्यादा लिए जा रहे हैं, जहां पर एआई के प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, वहां पर इनको सिस्टम में इंटीग्रेट करने का काम, बिल्ड करने का काम, मैनेज करने का काम, एग्जिस्टिंग आईटी सिस्टम को न्यू एआई सिस्टम से अडेप्ट करवाने का जो काम है, वो सारी ये कंपनीज कर रही हैं। तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, ये चारों कंपनीज इसमें बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व है और ये होती है पूरी की पूरी बैकबोन एआई की। क्योंकि अगर आपके एआई में आईटी सिस्टम बिल्ड नहीं हो पाएगा, कनेक्ट नहीं हो पाएगा, अडेप्ट नहीं कर पाएगा, मैनेज नहीं हो पाएगा, तो एआई आपका काम नहीं करने वाला है। इसलिए दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट। दोस्तों, नेक्स्ट सर्विस आती है क्लाउड प्रोवाइडर्स और डेटा एनालिटिक्स की। डेटा इज द फ्यूल फॉर एआई।
एआई सिर्फ एक ही चीज पे काम करता है, वो है डेटा पे। अगर उसके पास डेटा नहीं होगा तो वो कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए क्लाउड प्रोवाइडर्स और डेटा एनालिटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट होता है एआई का। और इस फील्ड में दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड और लेटेंट व्यू एनालिटिक्स बहुत एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं। तो क्लाउड और एनालिटिक्स अगर ये दोनों चीजें मिल जाती है तो आपका डेटा जो है वो स्केलेबल हो जाता है और एआई का सिस्टम उतना अच्छा बनता है। दोस्तों तीसरे नंबर पर आती है ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और आईओटी थिंग्स। आईओटी का मतलब क्या होता है? आईओटी स्टैंड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी स्मार्ट वॉच, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर, जैसे आपके बाकी अप्लायंसेस इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, डेटा सेंड और रिसीव करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दोस्तों रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और आईओटी ये तीनों चीजें भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है एआई के एग्जीक्यूशन में। एंड मोस्टली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीजों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो टाटा एलेक्सी एक ऐसी कंपनी है, एल&टी टेक एक ऐसी कंपनी है, केपीआईटी एक ऐसी कंपनी है। ये तीनों कंपनीज इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर लगी हुई है। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम करती है, रोबोटिक्स पे काम करती है, ऑटोमेशन पे काम करती है। तो ये तीनों कंपनीज इस लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दोस्तों किसी भी कंपनी को परचेज करने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आप उसके फाइनेंशियल जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ किसी फील्ड में होने से कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा अनलेस अंटिल आपके फाइनेंशियल साउंड होंगे, अनलेस अंटिल आपके मैनेजमेंट की क्वालिटी साउंड होगी। दोस्तों चौथे नंबर पर आती है पूरी की पूरी बॉडी एआई का हार्डवेयर। अब ये हार्डवेयर नहीं होगा तो एआई इंस्टॉल कहां पर होगा? इसलिए एआई का हार्डवेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इस एआई के हार्डवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सिलिकॉन चिप्स, जो इंडिया में लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग होती है। अगर किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो भी रही है तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स उसके सारे बाहर से आते हैं। सो वी आर मेजरली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन कंट्रीज, स्पेशली चाइना फॉर द सेम। नाउ एआई के हार्डवेयर में अगर हम चिप्स की बात करें तो कोई ज्यादा कंपनीज इंडिया में नहीं है। एक छोटी कंपनी मॉसचिप करके है, लेकिन मोस्टली हम इसको इंपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्री से। एनवीडिया इज वन ऑफ आवर इंपोर्टिंग पार्टनर देयर, जिसके थ्रू हम यहाँ से इंडिया में उसको इंपोर्ट करते हैं। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक पांचवा सेक्टर जो एआई की इंटीग्रेशन में काम आ सकता है, एक्चुअली वो सेक्टर नहीं है, वो पूरी की पूरी बॉडी है। अभी तक हम बॉडी के अंदर के पार्ट्स की बात कर रहे थे, हम उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, लेकिन एआई का एग्जीक्यूशन, एआई का इंप्लीमेंटेशन, एआई का एडॉप्शन जो जो कंपनीज है, जो जो सेक्टर करती रहेंगी, उनको भी यहाँ पर बूस्ट मिलने वाला है। जैसे बीएफएसआई सेक्टर इज वन ऑफ देम इन इंडिया, हेल्थ केयर इज अनदर सेक्टर इन इंडिया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बूस्ट आपकी मैन्युफैक्चरिंग को भी मिल सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में एआई का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में मोस्टली मंडेन रोल्स होते हैं, जहां पर एक ही पार्टिसिपेंट लगातार एक ही काम करता जा रहा है, जहां पर अनस्किल्ड लेबर को एआई रिप्लेस कर सकता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अच्छा है या बुरा है वो एक बात का डिस्कशन है, लॉजिकल है इलॉजिकल है वो भी एक बात का डिस्कशन है, लेकिन कौन कौन सी कंपनीज है जिनको फायदा होने वाला है। तो इंडिया में हेल्थ केयर, बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग, जो जो सेक्टर इसको जल्दी अडॉप्ट करते जाएंगे, उन उन सेक्टर्स की कॉस्ट कटिंग ऑटोमेटिकली होती जाएगी और उनका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली एंड हेंस प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों हमने 5 सेक्टर डिस्कस किए हैं, ये पांचों सेक्टर्स आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इससे रिलेटेड जो भी कंपनीज है वो भी यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है, लेकिन इनमें से कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो मैं आपको बाय करने की रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप इन कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स को डाउनलोड करें, इन कंपनीज की फाइलिंग को स्टडी करें, इनकी एनुअल रिपोर्ट में कंट्रोल एफ करके सर्च कीजिए एआई, आर्टिफिशियल या इंटेलिजेंस के नाम से ये 3 वर्ड सर्च कीजिए, साथ में मशीन लर्निंग सर्च कीजिए। जिन जिन एनुअल रिपोर्ट्स में इसके बारे में डिस्कशन ज्यादा हो रहा है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मोस्टली मैंने नोटिस किया है जो जो कंपनीज इसको अडॉप्ट करती जा रही हैं, सिर्फ वही इसके बारे में एनुअल रिपोर्ट में डिस्कशन कर रही हैं, और कोई इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया और वो डिस्कशन कर रही हैं तो ये इनके स्टॉक प्राइस के लिए नेगेटिव हो सकता है। इसलिए अभी के लिए आप सिर्फ इनके एनुअल रिपोर्ट को छाटिए, देखिए वो एआई के बारे में कितनी बातें कर रहे हैं और उनकी इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी क्या है। अगर उनकी इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी अगले 1 से 2 साल के अंदर की है तो वो एनुअल रिपोर्ट डेफिनेटली पढ़िएगा, उनके पास कुछ अच्छे प्लान्स हो सकते हैं, और अगर आपको उनके फाइनेंशियल अच्छे लगते हैं तो आप उसको परचेज करने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 सेक्टर्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है, और इन 5 सेक्टर्स की जितनी भी कंपनीज हैं उन पे फोकस रखिएगा। एआई के बूम में इन कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आपका एआई को लेकर क्या क्वेश्चन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.